सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आप लोगों के साथ में उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए कुछ जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रही हूँ। अभी यूपीएससी का एग्जाम होने वाला है और यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम इस साल होगा, तो उसमें ये सवाल कुछ आ सकते हैं। तो वन बाय वन हमें क्वेश्चंस को देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? यहाँ पर देखिए, विधान परिषद के बारे में पूछा गया है। अगर यूपी के लेजिस्लेटिव असेंबली को हम डिस्कस करें तो इसके दो भाग हैं, एक विधानसभा है और दूसरी विधान परिषद है। तो अगर विधानसभा में सदस्यों की संख्या हम देखते हैं तो वहां पर सदस्यों की संख्या 403 है। कितनी संख्या है? 403, जिनके डायरेक्ट इलेक्शंस कंडक्ट किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर विधान परिषद के बारे में पूछा जा रहा है कि विधान परिषद में कुल कितने सदस्य हैं। तो उत्तर रहेगा आपका 100 सदस्य हैं यहाँ पर। दूसरा सवाल देख लेते हैं। भौगोलिक क्षेत्रफल पूछा गया, उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? भौगोलिक क्षेत्रफल यानी कि एरिया जो है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। क्लियर है? अगला सवाल है, मुसम्मन छतरी कहाँ पर स्थित है? आगरा के लाल किले में। मुसम्मन छतरी कहाँ पर स्थित है? आगरा के लाल किले में है। राजा जसवंत सिंह की छतरी कहाँ पर स्थित है? ये भी आगरा में ही स्थित है। उत्तर इसका आगरा में। अगला सवाल है, डोम राजा का महल कहाँ पर स्थित है? डोम राजा का महल है वाराणसी में स्थित। ये इसलिए भी जाना जाता है क्योंकि डोम राजा जो थे, केवल उन्हीं को ये अधिकार प्राप्त था कि वो अपने घर के ऊपर सिंह की, शेरों की मूर्तियां लगा सकते थे, और इनको शमशान का राजा भी कहा गया है। तो इनका महल कहाँ पर स्थित है? वाराणसी में स्थित है। कौन सी इमारत विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक है? तो ताजमहल 7 वंडर्स में से एक इमारत है ताजमहल। 14वीं शताब्दी में शर्की सुल्तानों द्वारा स्थापित शर्की किला प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? ये उत्तर प्रदेश में स्थित मंगलगढ़ दुर्ग हमीरपुर किस काल में बनवाया गया था? तो ये किस काल में बनवाया गया था? चंदेला काल में, यानी कि चंदेल शासकों द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। अवध अंग्रेजों के अधिकार में कब आया? 6 सितंबर 1857। यूपी के बारे में अगर हम बात करें तो यूपी को पहले अवध प्रांत भी कहा जाता था। उसके बाद में सन 1857 में अवध में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध हुए विद्रोह को किसकी सहायता से दबाया जा सका? 1857 में जो अवध में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध विद्रोह हुआ था, उसको किसकी सहायता से दबाया जा सका था? इसका उत्तर है गोरखा। अब ये सवाल देख लीजिए, इससे आज इसलिए और महत्वपूर्ण है क्योंकि गोरखा नाम की एक रेजिमेंट है जो भी हमारी इंडियन आर्मी में वर्क कर रही है। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश का वर्तमान नाम उत्तर प्रदेश कब पड़ा? इसको पहले यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था, लेकिन 24 जनवरी 1950 को इसका नाम बदल करके उत्तर प्रदेश रख दिया गया। तो उसको हम यूपी के फ्रीडम डे के तौर पर रेट करते हैं, आज़ादी दिवस के तौर पर भी इसको मनाया जाता है, इंडिपेंडेंस डे के दिन। 182 ईसा पूर्व के युद्ध में यूनानी योद्धा मेनांडर ने उत्तर प्रदेश के किस नगर पर कब्जा किया था? मथुरा पर। मथुरा पर किसका कब्जा था? एक यूनानी योद्धा मेनांडर का कब्जा था। उत्तर प्रदेश में खानवा का प्रसिद्ध युद्ध उनके बीच लड़ा गया? तो ये लड़ा गया बाबर और राणा सांगा के बीच। बाबर के आगमन के साथ ही हमारे देश में मुगलों का आगमन हुआ था। शेरशाह के कलिंगर आक्रमण के समय पर वहां का शासक कौन था? तीरथ सिंह शासक थे वहां के। यूपी के मेरठ नगर में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ कब हुआ? 10 मई 1857। अगला सवाल देख लेते हैं। धातु का प्रयोग मानव ने किस युग में सीखा? तो ताम्र युग में। सबसे पहले तांबे का प्रयोग किया गया था मनुष्य के द्वारा।
इसके बाद ही अन्य धातुओं का प्रयोग मनुष्य के द्वारा धीरे धीरे करके किया जाने लगा। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। लोक नृत्य राहुला का संबंध उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र से है? तो यह है बुंदेलखंड क्षेत्र से। जो प्रसिद्ध लोक नृत्य है वहां का, उसको राहुला के नाम से जाना जाता है। अर्जुन बांध नहर से यूपी का लाभान्वित जिला? उत्तर है इसका हमीरपुर। अर्जुन बांध नहर से किसको ज्यादा लाभ होता है? तो हमीरपुर शहर को सबसे ज्यादा लाभ होता है। उर्दू का प्रथम नाटक इंद्रसभा कब और किसके द्वारा लिखा गया? तो मियां अमानत के द्वारा 1835। यूपी प्रकाशन विभाग द्वारा कौन सी मासिक पत्रिका प्रकाशित की जाती है? तो सभी प्रकाशित की जाती है। यूपी संदेश यूपी मासिक है, नया दौर है, तो सभी प्रकाशित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपी में स्वतंत्र रूप से मत्स्य विभाग की स्थापना किसकी अधीनता में और कब की गई? देखिए, मत्स्य पालन हमारे स्टेट में पहले से ही चला आ रहा था, लेकिन आगे चल करके इसको एक इंडिपेंडेंट बॉडी बना दिया गया, एक डिपार्टमेंट बना दिया गया था। तो उत्तर है इसका डॉक्टर बी सुंदर राज ने मत्स्य विभाग की स्थापना की थी स्वतंत्र रूप से, और कब की थी? 1947 में, और ये मत्स्य विभाग के अधिकारी बने थे। अगला सवाल है, फिरोजाबाद किसके लिए फेमस है, किसके लिए मशहूर है? तो चूड़ियों के लिए। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो 80 सीटें हैं। लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 80 सीटें हैं। हिंडाल्को स्थापित है रेणुकूट में। हिंडाल्को कंपनी कहाँ पर है? रेणुकूट में। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री किस प्रदेश से थे? उत्तर प्रदेश से ही थे। हमारे देश के जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू जी, तो हमारे यूपी स्टेट से ही थे। यूपी में मत्स्य पालन का शुभारंभ कब किया गया था? क्योंकि पहले हमने अभी थोड़ी देर पहले एक सवाल देखा था कि मत्स्य विभाग कब बनाया गया था, तो वो 1947 में बनाया गया था, लेकिन मत्स्य पालन कब शुरू किया गया था? तो ये 1944 में ही कर दिया गया था। लेकिन फिर इसको और ज्यादा प्रमोट करने के लिए सन 1947 में इसका एक अलग विभाग निर्मित किया गया था, बना दिया गया था। भारत में यूपी जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है वह है खाद्यान्न। सीरियल्स का प्रोडक्शन हमारे यहाँ पर सबसे ज्यादा किया जाता है। सीरियल्स का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा किया जाता है। यूपी के खिलाड़ी सुरेश रैना किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन विद्या शोध संस्थान उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है? किस नगर में है? तो ये लखनऊ में है। आगे के स्टेडियम के बारे में पूछा गया है। टी सिंह बाबू स्टेडियम कहाँ पर है? ये यूपी के लखनऊ में है। कहाँ पर है? यूपी के लखनऊ में। फेमस स्टेडियम है। यूपी के खिलाड़ी मोहम्मद कैफ किस खेल से संबंधित है? ये भी क्रिकेट से ही संबंधित है। अब अगला सवाल है, ये थोड़ा महत्वपूर्ण भी है। वाराणसी घराने की गायकी का जनक किसे माना जाता है? तो पंडित बड़े रामदास जी मिश्र को वाराणसी घराने की गायकी का जनक माना जाता है। यूपी में वनों के वैज्ञानिक प्रबंध हेतु प्रथम कार्य योजना वन विभाग कब स्थापित किया गया था? 1884 में। क्या पूछा गया सवाल? यूपी में वनों के वैज्ञानिक प्रबंध हेतु प्रथम कार्य योजना वन विभाग कब स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था सन 1884 में। सॉरी, 1884 है ये। यूपी में सुरक्षित वनों की वन संपदा के उपयोग का अधिकार किसे दिया गया है? तो उत्तर प्रदेश के वन निगम को दिया गया है। यूपी की ही अथॉरिटी है वन निगम नाम से, इसको जिम्मेदारी दी गई है वनों के सुरक्षा की। इस जनजाति की उपजातियां कठरिया, डिगोरा तथा राणा है। थारू। यूपी की कौन सी जनजाति बिजनौर जिले के ग्रामीण जिलों में क्षेत्रों में निवास करती है? यूपी की कौन सी जनजाति बिजनौर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है? तो इसका उत्तर होगा खरवार।
अगला सवाल है, खरवार नामक जनजाति उत्तर प्रदेश के किस जिले में निवास करती है? तो ये है मिर्जापुर में। कहाँ पर निवास करती है? मिर्जापुर में। देखिए रूरल एरिया में कहाँ पर रहते हैं ये लोग? रूरल एरिया में रहते हैं बिजनौर में। और अगर पूरी सिटी के तौर पर आंसर पूछा जाए तो ये होगा मिर्जापुर। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में कौन सा अभयारण्य स्थित है? नवाबगंज पक्षी अभयारण्य। किसके लिए है ये? मेनली बर्ड्स के लिए बनाया गया, बर्ड सेंचुरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन में निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष नहीं होता? ट्रॉपिकल रीजन में जामुन पाया जाता, नीम पाया जाता है, पीपल के पेड़ भी पाए जाते हैं, तो कौन सा नहीं पाया जाता? बर्च नहीं पाया जाता। यूपी के मथुरा और आगरा नगरों को पर्याप्त जल उपलब्ध कराने हेतु कौन सी परियोजना चलाई जा रही है? ये है गोकुल बैराज परियोजना। इस गोकुल बैराज परियोजना के द्वारा आगरा और मथुरा के ज्यादातर हिस्सों को पानी प्राप्त होता है वाटर की सप्लाई के लिए। गंडक परियोजना की सिंचाई क्षमता कितनी है? गंडक परियोजना की सिंचाई क्षमता है 14.59 लाख हेक्टेयर, 14.59 लाख हेक्टेयर। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदी रामगंगा की लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 600 किलोमीटर। इसकी लंबाई कितनी है? 600 किलोमीटर है। यूपी में स्थित तानदारी झील निर्माण कैसे हुआ था? तो ये भूकंप की दरार से हुआ था। भूकंप के आने से अगर जमीन में दरारें बन जाती हैं तो उससे क्रेटर लेक का निर्माण होता है, क्रेटर झील जिसे कहा जाता है। तो इसी प्रकार की एक झील हमारे उत्तर प्रदेश में भी है जिसका नाम तांडादारी झील है। इंग्लिश में इसको क्या बोला जाएगा? क्रेटर लेक बोला जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में तांबा प्राप्त होता है? तो ये होता है सोनराई ललितपुर क्षेत्र में। कहाँ पर होता है? सोनराई ललितपुर क्षेत्र में। ठीक है, तो ये सवाल 45 क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए आज लेकर के आई थी। अगर आप मेरे चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आगे आने वाले अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे।